पेट्रोल पंप पर आपको सही मात्रा में बिना किसी मिलावट के और सही कीमत पर पेट्रोल या डीजल पाने का अधिकार है। अगर नहीं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और प्रमुख है सही मात्रा में पेट्रोल पाने का अधिकार। इसके तहत पेट्रोल या डीजल उतना ही मिलना चाहिए जितना मीटर में दिखाया जा रहा है। मतलब अगर आप 1000 का पेट्रोल या डीजल भरवाते हैं, मीटर में भी उतना ही बता रहा है, लेकिन क्या सही मात्रा में आपको मिला है, ये इस बात की भी आपको जांच करनी चाहिए। अगर आपको किसी तरह का डाउट या शक है कि आपको सही मात्रा में पेट्रोल या डीजल नहीं मिला, तो आप जांच करवा सकते हैं। दूसरा अधिकार है शुद्ध और मिलावट रहित पेट्रोल पाने का अधिकार। ध्यान रहे पेट्रोल या डीजल में किसी तरह की मिलावट नहीं होना चाहिए अगर आपको पेट्रोल की गुणवत्ता या क्वालिटी पर की मांग कर सकते हैं। तीसरा अधिकार है सही कीमत या दाम पर आपको पेट्रोल मिलना चाहिए। ध्यान रहे पेट्रोल पंप पर हर दिन का अपडेट रेट चार्ट पर साफ साफ लिखा होना चाहिए। यदि आप पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने जाते हैं, यदि चार्ट पर कीमत कुछ और लिखा है और आपको किसी और कीमत में पेट्रोल मिल रहा है, तो ये गलत है, आपके अधिकार का उल्लंघन है। चौथा है डिजिटल पेमेंट और बिल प्राप्त करने का अधिकार। अगर पेट्रोल पंप पर डिजिटल पेमेंट जिसमें फोन पे, गूगल पे या पेटीएम से, तो आपको भी वहाँ मना नहीं कर सकता। और अगर आप पेट्रोल पंप पर पेट्रोल खरीदने जाते हैं, तो आपको उसका बिल भी मिलना चाहिए। पांचवा है शिकायत दर्ज करने का अधिकार। इसके तहत हर पेट्रोल पंप पर शिकायत रजिस्टर होना चाहिए। वहाँ पर कंपनी का टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर साफ साफ लिखा होना चाहिए। छठा अधिकार है टैंकर से आए पेट्रोल के बारे में जानकारी रखने का अधिकार। इस अधिकार के तहत ग्राहक को यह जानने का अधिकार है कि टैंकर कब आया, उसकी जांच की गई है या नहीं, इस बात की भी जानकारी रखने का उसके पास हक है। ध्यान रहे ग्राहक की मांग करने पर पेट्रोल पंप के कर्मचारी को यह जानकारी देनी होगी। सातवां अधिकार है सुरक्षित और साफ माहौल में यानी कि स्वच्छता में सेवा पाने का अधिकार है। इसके तहत पेट्रोल पंप पर सीसीटीवी कैमरे, फायर सेफ्टी उपकरण और प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था होनी चाहिए। आठवां अधिकार है सम्मानजनक व्यवहार पाने का अधिकार। इसके तहत पंप कर्मचारियों को ग्राहकों से गलत शब्द का प्रयोग से बचना चाहिए और उनके साथ सही व्यवहार करना चाहिए। गलत लाइन में लगे ग्राहकों को प्राथमिकता देने का अधिकार, यानी कि इस अधिकार के तहत आपको नंबर वाइज पेट्रोल मिलना चाहिए और वीआईपी या अन्य खास लोगों के नाम पर अनियमितता नहीं होनी चाहिए। अब जानते हैं पेट्रोल पंप पर आपको क्या क्या फ्री सुविधा मिलनी चाहिए। इसमें हवा भरने की सेवा बिल्कुल फ्री या निःशुल्क होनी चाहिए। आपसे किसी तरह का पैसा या चार्ज नहीं लिया जाएगा। यदि कोई पंप का कर्मचारी आपको इसके लिए पैसे मांगता है, तो यह गैर कानूनी है। फिर दूसरा है पानी की सुविधा फ्री में होनी चाहिए। इसके तहत साफ पीने के पानी की सुविधा हर पेट्रोल पंप पर निःशुल्क होनी चाहिए, जिसमें एक कूलर या कम से कम एक वाटर डिस्पेंसर होना जरूरी है। तीसरा है निःशुल्क शौचालय सुविधा होनी चाहिए। इसके तहत हर पेट्रोल पंप पर सभी ग्राहकों के लिए साफ सुथरा, स्वच्छ और मुफ्त टॉयलेट उपलब्ध होने चाहिए, जिसमें महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग शौचालय व्यवस्था होनी चाहिए। चौथा है पेट्रोल और डीजल की गुणवत्ता की जांच फ्री में होना चाहिए। अगर किसी ग्राहक को शक है कि पेट्रोल या डीजल में किसी तरह की मिलावट है, तो वह बिल्कुल निःशुल्क फिल्टर पेपर टेस्ट की मांग कर सकता है। पांचवा है ग्राहक को फ्री में शिकायत दर्ज करने की सुविधा होनी चाहिए। इसके तहत हर पेट्रोल पंप पर एक शिकायत रजिस्टर होना चाहिए। यदि कोई ग्राहक शिकायत करता है, तो इस शिकायत की प्रतिलिपि उसको फ्री में मिलना चाहिए। छठा है प्राथमिक चिकित्सा की उपलब्धता होनी चाहिए। इसके तहत किसी भी इमरजेंसी स्थिति में पेट्रोल पंप पर प्राथमिक चिकित्सा उपकरण किट उपलब्ध होने चाहिए। मतलब पेट्रोल पंप पर या पेट्रोल पंप के नजदीक में आसपास में कोई दुर्घटना घट जाती है, तो उसके लिए ड्रेसिंग की सुविधा होनी चाहिए। सातवां है फायर सेफ्टी उपकरण की उपलब्धता होनी चाहिए, यानी कि आग लगने की स्थिति में आग पर काबू पाने के लिए उपकरण होने चाहिए। इसके तहत पेट्रोल पंप पर अग्निशामक यंत्र पूरे तरीके से कार्यशील स्थिति में होना चाहिए, यानी कि अगर आग अचानक तरीके से लग जाती है, तो उपकरण तत्काल कार्य करना चाहिए। पेट्रोल पंप पर आम नागरिक यानी कि ग्राहकों की क्या दायित्व या जिम्मेदारी होनी चाहिए। इसमें यदि कोई आम नागरिक या ग्राहक डीजल या पेट्रोल भरवाने जाता है, तो सबसे पहले मीटर पर उसको 0 देखना चाहिए, ताकि उसको डीजल का जो मात्रा है पर्याप्त मात्रा में मिल सके। दूसरा दायित्व हमारा ये होना चाहिए कि हर पेट्रोल पंप पर हम यदि पेट्रोल या डीजल खरीदते हैं, तो हमको उसका बिल या उसकी रसीद लेना चाहिए, क्योंकि यदि आपको बिल नहीं मिलता है, तो किसी तरह की गड़बड़ी या कोई भी आपके साथ में ठगी होती है, तो आप शिकायत नहीं कर पाएंगे। चौथा हमारा दायित्व पेट्रोल पंप पर होना चाहिए कि धूम्रपान जिसमें बीड़ी या सिगरेट से हमें बचना चाहिए। फिर पांचवा है पेट्रोल पंप पर हमें मोबाइल का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें रेडिएशन निकलता है, जिससे कि दुर्घटना होने की संभावना ज्यादा रहती है। छठा है यदि किसी तरह की गड़बड़ी हुई है, तो शिकायत करने से बिल्कुल पीछे न हटें, क्योंकि यहाँ आपके सही सेवा पाने के अधिकार का उल्लंघन है। अब अंत में समझते हैं कि शिकायत कहाँ और कैसे करें। यदि ग्राहक को लगता है कि उसके साथ में सेवा की कमी है या उसके साथ किसी तरह की गड़बड़ी हुई है या क्वालिटी को लेकर किसी तरह का उसको शंका है, तो इसके लिए सबसे पहले पंप के मैनेजर से बात करनी चाहिए। बात करके फिर उसकी शिकायत दर्ज करवानी चाहिए, ताकि वह फिर से ऐसी कोई भी हरकत नहीं करे। दूसरा है शिकायत पुस्तिका में शिकायत दर्ज करना चाहिए। यदि किसी ग्राहक को लगता है कि उसके साथ में सेवा में कमी की गई है या उसके साथ में किसी तरह की ठगी हुई है, तो वह शिकायत रजिस्टर में शिकायत दर्ज करवा सकता है और उसकी प्रतिलिपि ले सकता है। तीसरा है जो पेट्रोल डीजल की तेल कंपनी है, उनके टोल फ्री नंबर पर कॉल करें। पहला है इंडियन ऑयल के इस टोल फ्री नंबर पर आप शिकायत कर सकते हैं। दूसरा भारत पेट्रोलियम के इस हेल्पलाइन नंबर पर आप शिकायत कर सकते हैं। और तीसरा है हिंदुस्तान पेट्रोलियम के इस टोल फ्री नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। फिर चौथा है राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के इस नंबर पर आप शिकायत कर सकते हैं। फिर पांचवा विकल्प हमारे पास है कि हम उपभोक्ता फोरम में केस दर्ज करवा सकते हैं। यदि ये बताए गए तरीके आपकी समस्या पर काम नहीं करते हैं, तो आप सीधे उपभोक्ता फोरम जा सकते हैं। तो दोस्तों, अब आप जान गए होंगे कि पेट्रोल पंप पर आपके अधिकार और कर्तव्य क्या है और फ्री मिलने वाली सुविधाओं के बारे में, और यदि गड़बड़ी हुई है तो आप शिकायत कैसे और कहां दर्ज कर सकते हैं।
यह जानकारी न सिर्फ आपके पैसे बचाएगी बल्कि आपको एक जागरूक उपभोक्ता भी बनाएगी। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही कानूनी जानकारी के लिए जुड़े रहें। नमस्कार।